जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं गौतम बुद्ध जी की जीवनी। दोस्तों दुनिया को अपने विचारों से नया रास्ता दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध भारत के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु, एक महान समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध की शादी यशोधरा के साथ हुई। इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल रखा था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चों को त्याग दिया। वे संसार को जन्म मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश व सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात के समय अपने राजमहल से जंगल की ओर चले गए थे। दोस्तों बहुत सालों की कठोर साधना के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई जिसमें एक बालक का जन्म हुआ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता सुधोधन एक राजा थे। इनकी माता माया देवी कोली वंश की महिला थी। लेकिन बालक के जन्म देने के बाद 7 दिन के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों जिसके बाद इनका लालन पालन इनकी मौसी और राजा की दूसरी पत्नी रानी गौतमी ने की और इस बालक का नाम सिद्धार्थ रख दिया गया। दोस्तों इस नाम का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो, लेकिन इनको बाद में सिद्धि मिली थी। सिद्धार्थ बचपन से बहुत ही दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। सिद्धार्थ बचपन में जब खेल खेलते थे तब वे स्वयं हार जाते थे क्योंकि वे दूसरों को दुख नहीं देना चाहते थे। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई भी है जिसका नाम है देवदत्त है। दोस्तों एक बार देवदत्त ने अपने धनुष से एक बाण चलाया था जिससे एक पक्षी हंस घायल हो गया था और बाद में सिद्धार्थ ने उस घायल हंस की रक्षा की थी। दोस्तों सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा गुरु विश्वामित्र से पूरी की। उन्होंने वेद और उपनिषद के साथ साथ युद्ध विद्या की भी शिक्षा प्राप्त की। सिद्धार्थ को बचपन से घुड़सवारी, धनुष बाण और रथ हाँकने वाला एक साथी में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की शादी मात्र 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई थी और इस शादी से एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल रखा था। लेकिन उनका मन घरों और मोह माया की दुनिया में नहीं लगा और वे घर परिवार को त्याग कर जंगल में चले गए थे। पिता और राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर इंतजाम भी किया था। पिता ने अपने बेटे के लिए 3 ऋतु के हिसाब से 3 महल भी बनाए थे जिसमें नाच गान और ऐशो आराम की सारी व्यवस्था मौजूद थी। लेकिन ये चीज़ें सिद्धार्थ को अपनी और नहीं खींच सके। सिद्धार्थ ने अपनी सुंदर पत्नी और सुंदर बालक को छोड़कर वन की ओर चले जाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने वन जाकर कठोर से भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। पहले तो सिद्धार्थ ने शुरू में तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, लेकिन बाद में तो बिना खान पान के तपस्या करना शुरू कर दिया। कठोर ताप के कारण उनका शरीर सूख गया था। तब करते करते 6 साल हो गए थे। एक दिन सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे कि अचानक कुछ महिलाएं किसी नगर से लौट रही थी। वही रास्ते में सिद्धार्थ तप कर रहे थे। महिलाएं कुछ गीत गा रही थी। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कानों में पड़ा था। गीत था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, तारों को इतना छोड़ो भी मत कि वे टूट जाए। सिद्धार्थ को कानों में पड़ गई और वे यह जान गए कि नियमित आहार विहार से योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं, किसी भी प्राप्ति के लिए माध्यम मार्ग ही ठीक होता है। इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। दोस्तों वैशाखी पूर्णिमा
के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यानपूर्वक अपने ध्यान में बैठे थे। गांव की एक महिला नाम सुजाता का एक पुत्र हुआ था। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए उस वट वृक्ष से एक मन्नत मांगी थी। जो मन्नत उसने मांगी थी वो उसे मिल गई थी और इसी खुशी को पूरा करने के लिए वह महिला एक सोने के थाल में गाय को दूध की खीर भरकर उस वट वृक्ष के पास पहुंची थी। गौतम बुद्ध लॉर्ड गौतमा बुद्धा उस महिला ने बड़े आराम से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की एक साधना सफल हो गई थी। उसे सच्चा बोध हुआ, तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिससे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला था। वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया और गया का सीमावर्ती जगह बोध गया कहलाया। दोस्तों, ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और दोस्तों, अगर ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगी हो तो चैनल को जरूर डिसलाइक कीजिएगा। आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।